बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। हिमाचल में लगातार मौसम खराब है और अब एक बार फिर एक और बड़ी खबर कुल्लू से मिल रही है। बताया ये जा रहा है कि बादल फटने की वजह से एक बार फिर जल प्रलय जैसी स्थिति निर्मित हो चुकी है। कुल्लू के सेंज का ये मामला है जहां पर बादल फटने से तबाही का मंजर देखा गया है। भारी बारिश के बाद भारी नुकसान, सड़कों पर भी सैलाब का सितम नजर आ रहा है। भारी नुकसान और तबाही की ये वाइड एंगल तस्वीर जो है वो अब सामने आ रही है कुल्लू से, जहां पर आज भी हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और बादल फटने के बाद किस तरह की भयावहता की स्थिति हिमाचल और कुल्लू में देखने को मिल रही है वो आपके सामने सुजाता। तो फिर से एक बार बादल फटा है और भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एरियल व्यू है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बादल फटा और उसके बाद किस तरह का सैलाब आया और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया है। मलबा जगह जगह भर गया है, जमा हो गया है, पानी ही पानी नजर आ रहा है। और बड़ी जानकारी ये भी है कि कुल्लू से कसौल के बीच का पूरा रास्ता ही खत्म हो गया है, ध्वस्त हो गया है इस बाढ़ के चलते, जिसकी वजह से जगह जगह यात्री फंसे हुए हैं। कुल्लू कसौल बेहद मशहूर पर्यटक स्थल है जहां पर हजारों की तादाद में यात्री पहुंचते हैं और इस दौरान भी जो यात्री वहां गए हुए थे, कई यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। कसौल और कुल्लू के बीच का रास्ता पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हालात की जानकारी हमें दे रहे हैं। न सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बल्कि दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह हैं, हमारे साथ मीनाक्षी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, अनामिका भी हमारे साथ होंगी। इस वक्त अंबाला से हमारे साथ प्रियंका भी है और वैभव भी हमारे साथ कुल्लू से जुड़ गए हैं। कुल्लू से ही सबसे पहले खबर हम समझने की कोशिश करते हैं। वैभव, क्या हुआ है? बताया जा रहा है कि बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है। वैभव, आपको आवाज मिल रही है? तो ठीक है जाओ। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। वैभव, क्या स्थिति है इस वक्त कुल्लू में? बताया जा रहा है बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल, जैसे मंडी की तस्वीरें हमारे दर्शकों ने देखी थी ठीक वैसी ही कुल्लू की भी तस्वीरें हैं, लेकिन मंडी से कुल्लू जाने वाला जो मुख्य मार्ग है वो इस वक्त बंद है। ये ऑप्शनल जो रास्ता है वो जो है वो प्रशासन की तरफ से चालू किया गया है फिलहाल, लेकिन अभी जो है वो सिर्फ एक साइड से जो है वो जाने की परमिशन है, क्योंकि शासन प्रशासन की कोशिश यही है कि कुल्लू और मनाली में जो पर्यटक कितने दिनों से फंसे थे उन सभी को रेस्क्यू करके इस रास्ते के जरिए उन्हें निकाला जाए, क्योंकि ये रास्ता भी भारी बारिश के बाद जो है वो 2 से 3 दिनों तक लगातार बंद रहा, जिसके बाद आज इस रास्ते को जो है वो क्लियर कर लिया गया है। और आपको जो ये पर्यटक आते हुए दिख रहे हैं, दरअसल ये कुल्लू और मनाली से आने वाले वो पर्यटक हैं जो पिछले 2 से 3 दिनों से यहां पर फंसे हुए थे और अब जब इस रास्ते को खोल दिया गया है तो इन लोगों की आवाजाही एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। आप देखिएगा, एक लेन के जो लोग हैं वो इस वक्त यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि सकरा रास्ता है, ऐसे में दोनों तरफ के ट्रैफिक को छोड़ना यहां पर संभव नहीं है। अब कोशिश प्रशासन की यही है कि इन सबके बीच जितने लोग कुल्लू और मनाली में फंसे थे उन सभी लोगों को यहां से बाहर निकाला जाए। मैम, आपसे मैं बात करना चाहूंगा, आप कहां जा रही हैं? सर, मैं कुल्लू जा रही हूँ। कुल्लू जा रही, रास्ता बंद था, कितनी परेशानी आप लोगों को हुई? अभी मैं जा रही हूँ पर इधर को पता नहीं, आप ऊपर जा रही हैं? आगे पता नहीं मेरे को क्या क्या दिक्कत झेलना पड़ेगी। तो जो परेशानियां हैं उन परेशानियों से लोग लगातार यहां से गुजर रहे हैं, लेकिन एक बार पंकज जी इस लाइन की भी आप तस्वीर दिखाएगा। दरअसल ये दूसरी लाइन है, जब ये पहली लाइन यानी कि आने वाले जो कुल्लू और मनाली से पर्यटक है उनका तकरीबन 500 गाड़ियों का जो स्क्वाड है उनको जब यहां से निकाल दिया जाएगा, जी उसके बाद बिल्कुल यानी समझा जा सकता है कि अब रास्ता जाम हो चुका है और जो यात्री हैं उन्हें भी अब पहाड़ों की तरफ अभी फिलहाल कुछ दिनों तक नहीं मूव करना चाहिए। इस वक्त मंडी का रुख करते हैं, अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, भयावहता की तस्वीरें हमने देखी, लेकिन एक बार फिर अब हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट जारी है, मौसम एक बार फिर खराब होता नजर आ रहा है, फिलहाल क्या स्थितियां हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं दीपेश, मैं ब्यास नदी के ठीक किनारे पर खड़ा हूं। हालात अच्छे नहीं हैं। ये कहा गया था किसी पर्यटक को माफ कीजिएगा आने नहीं देंगे, लेकिन हालत इतनी खराब है फिर भी पर्यटक वहां कैसे पहुंचे, वैभव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंडी में भी कहा गया कि बादल अभी भी यहां फट सकता है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बादल अभी भी यहां पर फट सकते हैं और पानी का जो बहाव है फिर से तेज हो गया है। कल दिन भर बारिश नहीं हुई, लेकिन आज बारिश का जो मेट ने इम्कान किया कि आज बारिश हो सकती है।
बड़ी बात यह है कि मंडी अभी भी ऑरेंज अलर्ट के दायरे में है, अभी भी रास्ते बंद किए गए हैं, पर्यटकों को आने की परमिशन नहीं दी गई है। वैभव जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कुल्लू में जिस तरह से बादल फटा है उसका पहले से अंदाजा था। बड़ा सवाल है प्रशासन फिर भी टूरिस्ट को वहां जाने क्यों दे रहा है। पिछले 4 दिनों से मंडी में ही लोग फंसे हुए हैं, जो दिल्ली और चंडीगढ़ से आए थे वो नहीं जा पा रहे क्योंकि मंडी का रास्ता भी लगातार अभी बाधित है, लैंडस्लाइड लगातार हो रही है। कल मंडी में भी लैंडस्लाइड हुई थी, वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी। और देखिए जलस्तर फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। कल पूरे दिन बारिश नहीं हुई थी लेकिन अब फिर से ब्यास नदी का उफान तेज हो रहा है और आज तेज बारिश का जो फोरकास्ट है वो वेदर डिपार्टमेंट ने किया है, उसके बावजूद टूरिस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और प्रशासन की ओर से मंडी के अलग अलग इलाकों में जो प्रभावित लोग हैं उनको मदद भी मुहैया नहीं कराई गई है। इस बात की शिकायत स्थानीय लोग लगातार कर रहे थे। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि अभी भी एडवाइजरी जारी की गई है। मंडी बिलासपुर का जो रास्ता है वो बहुत खतरनाक है। अभी भी कहा जा रहा है कि वहां आने जाने वाले लोगों को ना आने दिया जाए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जिस इलाके में पंचवक्त मंदिर डूबा था वहां पर फिर से अब पानी का जो स्तर है वो बढ़ना बिल्कुल एक दिन की राहत थी अमित, लेकिन ये भी खबरें हैं कि कई